नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मैं मेरी यूट्यूब चैनल KRCC बाय राकेश सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम 12th मैथमेटिक्स के लेक्चर 5 की तरफ चलते हैं, जिसमें 2.1 एक्सरसाइज के शेष बचे हुए प्रश्न तथा मिसलेनियस एक्सरसाइज लेते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से 25 तक के लिए अपने पास निर्देश है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। 17 से 25 तक समीकरण है, उन सभी को अपने को हल करना है। क्वेश्चन, हर प्रश्न का प्रश्न अपने पास लिखा हुआ है, उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो प्रश्न लिखेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, ये अपने को हल करना है। सेक इनवर्स x बाई ए माइनस सेक इनवर्स x बाई बी बराबर सेक इनवर्स b माइनस सेक इनवर्स ए। तो अपने को पता है सेक में अपने पास कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है नहीं, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हमें विचार करना है। तो सेक इनवर्स x बाई ए है, तो इधर भी ये सेक इनवर्स a है ना, तो उसको इधर ले आते हैं। तो ये सेक इनवर्स a ले आए, तो a बटा 1, और ये माइनस सेक इनवर्स x बाई b है, उसको हम उधर ले गए। तो सेक इनवर्स x बाई b पॉजिटिव है, और ये सेक इनवर्स b पॉजिटिव हो जाएगा ये, और ये सेक इनवर्स b। अब अपने को पता है कि सेक इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स 1 बटा x। तो सेक इनवर्स x बाई a बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स a बाई x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a बाई x। और सेक इनवर्स a बटा a क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 1 अपॉन e। और सेक इनवर्स x बाई b, उसको कोस में कन्वर्ट करेंगे, कोस इनवर्स, तो b बाई x। और ये सेक इनवर्स b बटा 1 बराबर कोस इनवर्स 1 बटा b। अब इन दो में सूत्र लगा देते हैं। कॉस इनवर्स, इसको मान लीजिए x है, पूरे को कंप्लीट, और इसको y मान लीजिए, तो इनमें फॉर्मूला लगा देते हैं। और ऐसे ही इधर वाले में भी फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इधर क्या होगा, कॉस इनवर्स, इसको कंप्लीट को x मानेंगे, तो ये x है, और ये y की तरह ट्रीट करेगा। और माइनस का अंडर द रूट, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और अगले का भी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, तो 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। और ऐसे इधर फॉर्मूला लगा दिया, कोस इनवर्स b बाई एक्स प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन बी, क्या हो गया, कोस इनवर्स b बाई एक्स है, और 1 अपॉन बी माइनस अंडर द रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो दोनों तरफ अब हम कोस कोस लेते हैं, तो कोस इनवर्स कोस से चला जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स x इक्वल टू पूरा x होता है, इस कंप्लीट को x माने तो। अब इनको सरल करते हैं, तो इधर a अपॉन ए एक्स आ जाएगा, आगे के स्टेप में ये कट जाएगा। और ये एज इट इज बड़ा है अंडर द रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये भी एज इट इज बड़ा है अंडर द रूट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। और ये वाला पद क्या हो जाएगा, b बाई बी एक्स, और माइनस में, और अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ये a से a कट जाएगा, और 1 अपॉन एक्स बचेगा, वो इस 1 अपॉन एक्स से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी b से b कट जाएगा, तो ये 1 अपॉन एक्स कट जाएगा। उसके बाद माइनस से माइनस का साइन भी कट जाएगा। तो दोनों तरफ ये अंडर रूट वाला पद बचेगा इधर, और इधर भी ये अंडर रूट वाला पद बचेगा। तो अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग कर देते हैं, तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कोष्टक के अंदर लिखना है, ध्यान देना आपको। और 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर ये बचेगा। और अगले में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर बचेगा। तो दो पद को दो पद से गुणा करते हैं, तो 4 पद आएंगे। और यहाँ पे भी दो पद को दो पद से गुणा करते हैं, तो 4 पद आएंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन से पद आएंगे। तो एक को इससे करते हैं, एक आ जाएगा एक से, और एक को माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर से, तो माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को एक से गुणा करते हैं, तो ये आ जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा ही इधर एक को एक से एक आ जाएगा, एक को माइनस 1 बटा बी स्क्वायर से, तो माइनस 1 बटा बी स्क्वायर आ जाएगा। और माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को एक से करते हैं, तो ये माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ 1 बटा एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, और 1 से x भी कट जाएगा, नेगेटिव। चलो ये चिन्ह पड़े रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कटेगा, 1 बटा एक्स स्क्वायर से 1 बटा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और 1 से 1 भी कट जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, उसको ये ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर उस तरफ लेते हैं, तो ये माइनस है, तो इधर आके प्लस का साइन हो जाएगा। और ये स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पड़ा है।
और ये -1/a² है उसको उधर ले आते हैं और ये माइनस का 1/b² एज इट इज़ पड़ा है अपने पास 1/a² माइनस 1/b² हो गया। अब हम इन दोनों का क्या लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं। इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, x², तो ऊपर b² माइनस a² रह गया, और इन दोनों का लघुत्तम a² b² आएगा, तो इधर क्या आ जाएगा b² और ये माइनस का क्या आएगा अपने पास a² आएगा। तो इधर भी b² माइनस a² आ गया, अपॉन में x² आ गया, और इस तरफ क्या आ जाएगा b² माइनस a² और नीचे a² b² आ जाएगा। तो ये ऊपर से कट जाएगा, b² a² b² माइनस a² b² माइनस a² कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/x² बराबर 1/a² b² बचेगा। इसको उल्टा कर लेते हैं, x² बराबर a² b² आ जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए बी है, जिसमें से ए बी है वो सही आंसर होगा जो कि उसको संतुष्ट करेगा। तो x इक्वल टू ए बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न 18वें की तरफ। तो 18 से 25 में आपको पता है दी गई समीकरणों का हल करना है। तो 18वें में दी गई समीकरण क्या है, कोस इनवर्स कोष्टक में x² माइनस 1/x² प्लस 1 और प्लस टेन इनवर्स 2x/x² माइनस 1 बराबर 2π/3 है। तो अपने पास इनका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, इसलिए इसमें x रख देते हैं, x इक्वल टू टेन थीटा रख देते हैं। क्या रख देते हैं, x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x होगा अपना। तो कोस इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 और टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 2π/3। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें ऊपर वाले स्टेप में से, तो ध्यान से देखिए जो अंदर बनेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 10 के पदों में। किसका होता है, cos 2 थीटा का। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ध्यान से देखिए। तो हम इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये अगले स्टेप में cos 2 थीटा का फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा। और ये टेन इनवर्स यहाँ पे भी नेगेटिव हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये 10 के पदों में tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे 2π/3 है, तो यहाँ पे cos इनवर्स माइनस थीटा की तरह मानिए इसको, पूरा किसकी तरह मानिए, थीटा की तरह। तो cos इनवर्स माइनस थीटा, अब अपने पास पता है cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। और टेन इनवर्स माइनस थीटा के दो सूत्र होते हैं, माइनस टेन थीटा भी होते हैं और पाई माइनस टेन इनवर्स थीटा भी होता है, सॉरी पाई माइनस टेन इनवर्स थीटा भी होता है। ठीक है, टेन इनवर्स के दो फॉर्मूले, टेन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस टेन इनवर्स थीटा और पाई माइनस टेन इनवर्स थीटा। तो यहाँ पे दो सूत्र लगा सकते हैं। तो अपना प्रश्न दो केस में जाएगा। तो कोस इनवर्स माइनस थीटा की जगह क्या ले लिया, पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। इसमें तो ये सूत्र होता है अपने पास पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। और टेन इनवर्स माइनस थीटा की जगह हम केस फर्स्ट में लगा देते हैं माइनस टेन इनवर्स थीटा, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस टेन इनवर्स ये थीटा की तरह पूरा पड़ा है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये 2π/3 पड़ा है एज इट इज़। ठीक है, तो ये पाई माइनस कोस इनवर्स ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का 10 के पदों में, और ये किसका फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, और ये 2π/3 एज इट इज़ पड़ा है। तो अब अपने पास cos इनवर्स cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos थीटा की तरह माने तो ये थीटा होता है, अर्थात यहाँ पे थीटा 2 थीटा है। तो cos इनवर्स 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा, 2π/3 पड़ा है। तो पाई माइनस 2π/3, ये पाई माइनस 2π/3, ये माइनस 2 थीटा माइनस 2 थीटा 4 थीटा हो जाएगा। पाई माइनस 2π/3 कितना होगा, π/3, और 4 का इधर क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो π/12 हो जाएगा। π/12 कितना होता है, 22.5 डिग्री होता है एक तरह से। ठीक है, और टेन इनवर्स एक्स बराबर कितना आ गया अपने पास, क्योंकि थीटा का मान तो हमने शुरू में माना x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो π/12, तो x बराबर 10 π/12। तो एक आंसर अपना आ गया केस फर्स्ट में x इक्वल टू 10 π/12। ध्यान से देखिए। केस सेकंड में लेते हैं कि टेन इनवर्स माइनस टेन थीटा को पाई माइनस टेन इनवर्स थीटा रख लेते हैं।
कोस इनवर्स माइनस थीटा की जगह तो पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा पड़ा ही है, और यहाँ पे प्लस का साइन पाई माइनस टेन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 2π/3। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का, और यहाँ पे पाई माइनस टेन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा का, और ये 2π/3। ये 2 थीटा हो गया अपने पास, cos इनवर्स cos 2 थीटा इजक्वल टू 2 थीटा, और tan इनवर्स tan 2 थीटा इजक्वल टू 2 थीटा, ये 2π/3 और ये पाई। ठीक है, ये तो 2 पाई में से 2π/3 चला जाएगा, और इधर ये 2 थीटा 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सरल करते हैं, तो 6 पाई माइनस 2 पाई क्या हो गया, 6 पाई माइनस 2 पाई क्या हो गया, 4π/3 बराबर 4 थीटा आ गया। दोनों तरफ से 4 कट जाएगा, तो थीटा इजक्वल टू π/3। अब x इजक्वल टू टेन थीटा बना, तो थीटा इजक्वल टू टेन इनवर्स x, तो x इजक्वल टू 10π/3 आ गया। तो ये दूसरा आंसर। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 18 भी हो गया। 19 नंबर प्रश्न है, दी गई समीकरण को हल करना है। तो दी गई समीकरण क्या है, tan इनवर्स 1/1 प्लस 2x प्लस tan इनवर्स 1/4x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स 2/x² है। तो इन दोनों में अपने फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये tan इनवर्स x मान लेते हैं और ये y मान लेते हैं। तो ये tan इनवर्स 1/1 प्लस 2x है, प्लस tan इनवर्स 1/4x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स 2/x² है। तो ये x प्लस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस x इंटू वाई। तो इधर ये फॉर्मूला लग गया, और ये tan इनवर्स 2/x² पड़ा है। अब दोनों तरफ tan ले लेते हैं, तो tan इनवर्स पूरे को कंप्लीट को x माने तो x आ जाएगा, यानी दोनों तरफ से ये tan इनवर्स हट जाएगा, और 2/x² इधर आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का लघुत्तम तो अपने आप कट जाएगा आपस में। तो ये इधर गुणा हो गए, तो यहाँ पे 4x प्लस 1 आएगा, और ये इससे गुणा होगा तो 2x प्लस 1 आ जाएगा। और ये लघुत्तम कंप्लीट है, वो इससे गुणा होगा तो 4x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा, और बराबर 2/x²। तो ये यहाँ पे 4x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1 है, इसको सरल करेंगे तो क्या आएगा, 6x प्लस 4x प्लस 2x 6x है, और 1 और 1 2 आ जाएगा। साथ में इसको वज्र गुणा और कर देते हैं, तो x² और आ जाएगा। तो x² 6x प्लस 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आएगा 8x², और ये 4x है, और प्लस 2x कितना आएगा, 6x है, और 1 और 1 आ जाएगा गुणा में, और ये माइनस का 1 है। इसको पूरे को कंप्लीट को कोष्टक में लिख दिया, और वज्र गुणन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 2 और आ जाएगा अपने पास। तो ये x² इंटू 6x प्लस 2, और 2 इंटू 8x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको हम सरल करेंगे तो ये 6x³ हो जाएगा, और ये आपका आ गया 2x², और ये 8 2 16, तो 16x² इधर आएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, और ये 2x² घटेगा तो माइनस का 14x² आ जाएगा, ध्यान दीजिए। और ये 12x माइनस का। तो इनमें से हम x कॉमन ले लेते हैं। पहले तो 2 का भाग दे दिया पूरे कंप्लीट पद में, तो 3x³ है माइनस 7x² माइनस 6x हो गया। फिर इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, तो 3x² माइनस 7x माइनस 6। इसके टुकड़े कर लेते हैं, गुणा पे अपने पास चाहिए 18, और जोड़ने पे माइनस के 7, तो माइनस के 9 और 2 हो गए, तो माइनस का 9 x प्लस के 2x आ जाएंगे, क्योंकि 9 2 18 होते हैं, और जोड़ने पे माइनस के 7 आएंगे अपने पास। माइनस के 18 चाहिए ना गुणा करने पे, तो ये टुकड़े हो जाएंगे। अब इन दोनों में से दो फैक्टर्स, ये 2 अंडरलाइन कर लेते हैं। मान लीजिए 3x² माइनस 9x है, तो इसमें से 3x कॉमन लेते हैं, तो बचेगा x माइनस 3, और इन दोनों में से अपने 2 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी, तो 2x माइनस 3। अब इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, तो इधर क्या बचेगा अपने पास 3x प्लस 2, तो x इंटू एक्स माइनस 3 और 3x प्लस 2 बराबर 0। तो 3 संख्याओं गुणन 0 कब होगा, जब कम से कम एक 0 होगी। तो ये 0 होगी तब x 0 आ जाएगा, या ये 0 होगी तब x बराबर 3 आ जाएगा, और ये 0 होगी तब x का मान माइनस का 2/3 आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस का 2/3। इस प्रकार हमें x बराबर 0, 3 माइनस 2/3 प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार हमारा 19वां प्रश्न भी हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
20वां प्रश्न दिया गया दी गई समीकरण tan इनवर्स x प्लस 7/x माइनस 1 और प्लस tan इनवर्स x माइनस 1/x बराबर पाई माइनस tan इनवर्स 7। तो पाई माइनस tan इनवर्स थीटा क्या होता है? tan इनवर्स माइनस थीटा। तो इस सूत्र का हमने प्रयोग कर लिया। इधर हम इसको x मान लेते हैं tan इनवर्स x प्लस ये tan इनवर्स y मान लेते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस y, इसको x माना है हमने पूरी को, इसको x y माना है तो x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला लग जाएगा। कोष्टक में लिखना अनिवार्य है, ध्यान देना ताकि कोई गलती नहीं हो जाए भाई। अब इन दोनों का लघुत्तम लेते हैं तो ये लघुत्तम से कट जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स प्लस 7, अगले स्टेप में आ गया x माइनस 1 से गुणा हो जाएगा। तो x माइनस 1 का स्क्वायर, एलसीएम कैंसिल आउट हो ही जाएगा, इन दोनों का गुणा इधर ही आएगा x माइनस 1 और इधर x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 1, x माइनस 1 को आगे लिख दिया, x प्लस 7, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये दोनों तरफ tan ले लेते हैं, तो tan इनवर्स x इक्वल टू x होता है अपने पास। तो ये माइनस 7, यानी दोनों तरफ से tan हट जाएगा एक तरह से। tan इनवर्स है ही और tan ले लेते हैं तो ये हट जाएगा आपस में, ठीक है, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है। अब इसमें हम सरल कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 7x और इधर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सरल कर लेंगे, सिंपल है। x स्क्वायर माइनस x आ जाएगा, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो इधर आएगा x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस x और ये माइनस का 7 आ जाएगा। ये कोष्टक से बाहर माइनस पड़ा ही है, इधर माइनस 7 को माइनस 7/1 भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो ये पद अब हम सरल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 2x स्क्वायर और ये 7x में से माइनस 2x गए तो 5x और प्लस का 1, और नीचे सरल करेंगे तो ये क्या आएगा? x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और x से x भी कट जाएगा, तो इधर क्या आएगा आपका? ये माइनस 7x आ जाएगा, ये माइनस 7x हो जाएगा और ये प्लस का 7 और ये माइनस 7/1। अब इसको वज्र गुणा कर देते हैं, ये इससे गुणा कर देते हैं, ये इससे गुणा कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 49 माइनस 49 आ जाएगा। और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 पड़ा ही है। अब इसको सरल कर लेते हैं, ये इस तरफ लाएंगे तो ये 2x स्क्वायर और 49 में से 5 चले जाएंगे, माइनस का 44x आ जाएगा और प्लस का 50। अब इसको श्रीधराचार्य सूत्र से सोल्व कर लेते हैं अपने, ठीक है। पहले तो 2 का भाग दे दिया हमने, फिर इसके गुणा पे टुकड़े, तो देखो गुणा पे 25 से जोड़ने पे 22, तो अपने पास नहीं हो रहे हैं सीधे, तो श्रीधराचार्य सूत्र से हम क्या कर लेते हैं? सरल कर लेते हैं। तो ये माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तरह मानिए, तो माइनस बी और प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 22 का स्क्वायर 484 माइनस 4ac, ये a होता है और ये इधर वाला c होता है, तो 4ac, तो 4 इंटू 25/2, या a का मान 1 है ये अपने पास। अब इसको सरल कर लेते, 484 माइनस 100 को घटाते तो 384 आ गया प्लस माइनस, इसके टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये कितना होगा? 64 इंटू 6 के रूप में इसको लिखा जा सकता है, 64 इंटू 6 के रूप में, तो 64 का वर्गमूल तो 8 हो जाएगा और ये 6 अंडर रूट में पड़ा रहेगा और ये बट्टे में 2 है ही। अब इसमें से हम 2 का और भाग दे देते हैं, तो ये 11 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 6, तो इसको 64 इंटू 8 लिख लिया, तो 64 इंटू 8 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा और ये 6 अंडर रूट में रह जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 11 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 6 आ जाएगा, और ये क्या होगा? 11 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 6 विल बी रिक्वायर्ड आंसर, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न 21वें की तरफ चलते हैं। तो दी गई समीकरण को हल करना है, तो दी गई समीकरण क्या है? साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/4 है, ये अपने को पूरी समीकरण दी हुई है। कंप्लीट इक्वेशन को अपने को लेके चलना है, तो हमने कोट इनवर्स x को इधर रख दिया, जिसको ज्ञात करना है एक तरह से, तो इसको यहीं रख लेते हैं और इसको इस तरफ ले गए, तो π/4 माइनस साइन इनवर्स 1/√5, तो कोट इनवर्स x और π/4 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स 1/√2,
क्योंकि अपने को पता है साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 45 अर्थात π/4 साइन इनवर्स 1/√2 हो गया। तो π/4 की जगह साइन इनवर्स 1/√2 लिख लिया और साइन इनवर्स 1/√5 पड़ा है अपने पास, ये कोट इनवर्स एक्स। अब इसको आप x की तरह मानिए, साइन इनवर्स x है, और साइन इनवर्स इसको y की तरह मानिए, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x है √1 माइनस वाई का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/5, और माइनस वाई √1 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे इसका तो 1/2। अब इनको सरल कर लेते हैं, तो 5 माइनस 1/5 कितना आ जाएगा 4/5, तो 4 का वर्गमूल 2 निकल जाएगा, √5 √2 से गुणा होगा तो नीचे आ जाएगा रूट का 10 है। ध्यान दीजिए रूट का 10 आ जाएगा, और इधर 2 माइनस 1 तो 1 का वर्गमूल 1, नीचे √2 √5 से गुणा होगा √10, तो 2 माइनस 1/√10, तो 2 माइनस 1 यानी 1/√10 आ जाएगा अपने पास। तो कोट इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1/√10 आ गया। अब अपने को पता है इस साइन इनवर्स को कोट इनवर्स में चेंज कर देते हैं हम, तो साइन इनवर्स लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, कोट इनवर्स आधार बट्टा लंब होता है। क्या होता है, आधार बट्टा लंब। तो 1/√10, तो हम आधार निकाल लेते हैं कर्ण के स्क्वायर में से, लंब का स्क्वायर घटा देते हैं और उसका वर्गमूल ले लेते हैं, तो 10 √10 का स्क्वायर 10 है, 10 में से 1 का वर्ग 1 घटा देते हैं तो 9, 9 का वर्गमूल आ गया 3, और ये लंब एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 1 इधर आ गया, तो ये कोट इनवर्स 3, तो इसका मान कोट इनवर्स यानी साइन इनवर्स 1/√10 है, वो कोट इनवर्स क्या होगा 3 होगा। तो कोट इनवर्स एक्स बराबर कोट इनवर्स 3, दोनों तरफ कोट कोट ले लेंगे तो ये चला जाएगा, तो x बराबर 3 आ जाएगा, विच विल बी रिक्वायर्ड आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। x = 3 है, वो आंसर आ गया। 22 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22 नंबर में दी गई समीकरण को हल करना है, तो दी गई समीकरण क्या है, 3 tan इनवर्स 1/2 प्लस √3 माइनस tan इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स 1/3 है। तो हम क्या करते हैं, tan इनवर्स 1/x को इस तरफ ले जाते हैं, tan इनवर्स 1/3 को हम यानी ये इस तरफ ले जाते हैं, इसको हम अकेला पड़ा रहने देंगे, ठीक है। तो ये tan इनवर्स 1/x इधर आ गया, tan इनवर्स 1/3, और ये 3 tan इनवर्स x है, एक बार पढ़ा है। तो इसमें क्या हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं अंदर ही, तो ये 2 प्लस √3 नीचे, अंडर रूट का पद रहना नीचे इसलिए हटाने के लिए 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं, 2 माइनस √3 से गुणा भाग कर देते हैं, इस पद को इधर ले जाते हैं, तो ये a प्लस बी, a माइनस बी का सूत्र लग गया, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3, और ऊपर 2 माइनस √3 पड़ा है, तो 4 माइनस 3 क्या होगा अपने पास 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 का भाग देंगे इस संख्या में, तो ये 2 माइनस √3 ही रह जाएगा। और इस तरफ क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, तो tan इनवर्स 1/x प्लस 1/3 बट्टा 1 माइनस 1/x इंटू 1/3, जो कि हो गया 1/3x, और इनका लघुत्तम है वो कैंसिल हो ही जाएगा अपने आप, तो ये 3 और प्लस x, 3 प्लस x, और नीचे 3x माइनस 1, और 3x से 3x लघुत्तम कट ही जाएगा, तो ये आएगा tan इनवर्स 3 प्लस x बटा 3x माइनस 1। तो अगले पद में क्या करना है, ये ध्यान देने योग्य है, बहुत इंपॉर्टेंट। 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं हम इसमें। 3 tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ध्यान से देखना, tan इनवर्स 3x का फॉर्मूला tan इनवर्स 3 इंटू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया, इसको x की तरह मानिए आप, तो 3 इंटू एक्स हो गया, और ये x का क्यूब हो गया, और 1 माइनस 3x का स्क्वायर, और ये tan इनवर्स 3 प्लस एक्स बटा 3x माइनस 1। तो इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम सीधा ही, और इसका a माइनस बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, पूरे का क्यूब का सूत्र क्या होता है, इसको ध्यान देना है, और ये स्क्वायर। तो इस पद को हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। अब तो इसको सरल करते हैं हम, ये पद है जैसे, तो ये 6 माइनस 3 √3 हो जाएगा, और ये a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या होगा a क्यूब माइनस 3b क्यूब, और 3ab स्क्वायर, और माइनस 3a स्क्वायर b। तो इसको हम a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, ये नेगेटिव साइन है, अंदर क्या कर देगा, चिन्ह को बदल देगा, तो 2 का क्यूब क्या हो गया 8 हो गया, ये माइनस का आ जाएगा,
और b का क्यूब ये कितना हो जाएगा 3, √3 का क्यूब कितना होगा 3 बार इसको गुणा कर लेंगे तो 3 √3, माइनस आएगा इसमें तो यहाँ पे माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा। और 3ab² इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 × 2 कितना हो गया 6, 6 × 3 18, ये क्या जाएगा प्लस का आएगा लेकिन माइनस होने का नहीं माइनस हो जाएगा। और ऐसे ही 3a² इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 4 × 3 12, 12 √3 आ जाएगा। ये अपने पास माइनस में आएगा, आगे माइनस होने का प्लस हो जाएगा। और ऐसे ही नीचे हम सरल कर सकते हैं आराम से 4 + 3 और ये 4 √3, तो ये आप आराम से सरल कर सकते हैं। और ये 3 + x बटा 3x - 1 और दोनों तरफ से tan इनवर्स चला जाएगा। तो इसको सरल करते हैं, अब ध्यान से देखिए। तो ऊपर हो गया 12 √3, ये कितना हो गया ये इससे चला जाएगा तो ये 12 √3 बच गया। और यहाँ पे कितना हो गया ये आपका कितना हो गया -26 में से 6 जाएगा तो माइनस का 20 बचेगा। और नीचे 1 - 21, 4 और 3 7, 7 ये 21 आ गया और प्लस का 12 √3 हो जाएगा क्योंकि 3 से गुणा होगा तब। और ये 3 + x बटा 3x - 1। अब वज्र गुणा कर देते हैं हम इसको इससे और इसको इससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वैसे ये चीज़ तो इससे कट जाएगी, ये तो सिंपल है, तो यहाँ पे 1 बचेगा तो ये 3x - 1 बराबर 3x + 3 + x आ जाएगा। तो ये इधर क्या हो जाएगा 4x और बराबर 4 आ जाएगा अपने पास, तो x का मान 2 आ जाएगा, विच विल बी रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन 22। तो ये 22 नंबर प्रश्न का आंसर आ जाएगा, x बराबर 2। चलते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। दी गई समीकरण है, तो ये समीकरण किताब में गलत दे रखी है, तो बच्चों हमने कई चीज़ें क्वेश्चन को सुधार के सही लिखा है, तो आप इनको सही कर लेना। तो साइन और यहाँ पे कॉस इनवर्स है और अंदर है कॉट 2 tan इनवर्स x। ठीक है, साइन और यहाँ पे 2 कॉस इनवर्स और यहाँ पे कॉट और 2 tan इनवर्स x बराबर 0। इसको हमें सरल करना है, अर्थात इससे x का मान अपने को ज्ञात करना है। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, ये पे 2 tan इनवर्स x का सूत्र लगा देते हैं। तो tan इनवर्स 2x/1 - x² हो गया। अब जो ये अंदर बचा है इसको कॉट के पदों में करना है, कॉट, ताकि कॉट इनवर्स चला जाए। तो अपने को पता है tan इनवर्स x बराबर क्या होता है कॉट इनवर्स 1/x, या tan इनवर्स a/b क्या होता है कॉट इनवर्स b/a, तो 1 - x²/2x ये कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स इसको x की तरह मानिए तो ये x आ जाएगा। अब ये कॉस इनवर्स बचा, तो sin 2 कॉस इनवर्स 1 - x²/2x। अब कॉस इनवर्स ये क्या हो गया आपका आधार बट्टा कर्ण की तरह मान लीजिए, कॉस इनवर्स आधार बट्टा कर्ण। इसको साइन के पदों में, बार वाले के पदों में सरल करना है, ध्यान देना, इसके पदों में सरल करना है। तो ये साइन इनवर्स लंब बट्टा कर्ण होता है। कॉस इनवर्स आधार बट्टा कर्ण क्या होता है, साइन इनवर्स लंब बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो ये लंब निकालना है, तो ये कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देते हैं, तो इसका स्क्वायर यानी 4x²। तो 4x² में से इसका स्क्वायर घटाते हैं तो 1 - x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा x की घात 4। तो ये देखो क्या होगा 1 + x की घात 4 - 2x²। तो ये 6x² और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा आपका प्लस आएगा, तो 6x² हो जाएगा, सॉरी ये 4x² में से 2x² घटेगा, 6x² - 1 - x की घात 4। इसको आप सरल करके देख सकते हैं आराम से, ये पता आएगा। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे ये आपका कर्ण पढ़ाई है 2x, ये अंडर रूट ऊपर वाले के लगेगा, ध्यान देना। लंब क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे, उसका अंडर रूट लगेगा। तो ये निकाला वो भी, ये देख लो 4x² - 1 - x² का स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, यहाँ पे रख देते हैं। तो ये सूत्र ये एज इट इज़ यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि कोस इनवर्स बराबर इसके हो गया तो ये यहाँ पे रख दिया, ध्यान देना। अब ये 2 गड़बड़ कर रहा है तो इसको सरल करना पड़ेगा, तो ये 2 अंदर लेते हैं, तो 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला देखना पड़ेगा अपने को। सोचिए आगे क्या होगा, आप बताइए, सोचिए। ये थोड़ा बड़ा और पेचीदा सवाल है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए।
तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला साइन के पदों में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x क्या होता है, 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स 2x और अगले अंडर रूट में देखो साइन इनवर्स 2x है और अगले अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये अपने पास 2 इंटू एक्स एज ए कम्प्लीट लिखा हुआ है और 1 माइनस इस एक्स, इसको एक्स की तरह मानिए तो इसका स्क्वायर घटाया हुआ है यहाँ पे। अब साइन इनवर्स एक्स है वो, इसको पूरा एक्स मानिए तो ये एक्स हो गया। अब इसको सरल ये एज इट इज़ लिखा हुआ है क्योंकि 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये फॉर्मूला है। अब ये पढ़ा है ऊपर वाला, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक बार पढ़ा है ऐसे ही लिखा हुआ है। इसको सरल करते हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर रूट चला जाएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर आ जाएगा और ये 4x स्क्वायर लिखा हुआ देख लीजिए, ये अंडर रूट हटा दिया बराबर 0, ये पूरे का अंडर रूट आता है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स 2x का फॉर्मूला, सॉरी 2 साइन इनवर्स x का क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप सूत्रों को याद कीजिए, हम बार बार इनको रिपीट कर रहे हैं, सूत्र से संबंधित हमारा वीडियो है उसको भी देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा सूत्र काम में आ रहे हैं इसलिए सूत्रों को ध्यान से देखना है। चलिए आगे सरल करते हैं। तो ये 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की घात 4, ये 4x स्क्वायर लघुत्तम में आ जाएगा। तो ये 4x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, तो ये माइनस का 2x स्क्वायर, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, x की घात 4 प्लस 1। ये स्टेप एज इट इज पढ़ा है, इसमें 2 से 2 कट गया। अब इसका अंडर रूट नीचे वाले घटा देते हैं तो यहाँ पे 2x पड़ा रहेगा और ऊपर वाला पद अंडर रूट में है ही। अब x का मान ज्ञात करने के लिए दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो 0 का वर्ग तो 0 ही होगा, इस तरफ अंडर रूट चला जाएगा। तो ये 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की घात 4 और अगले पद में x की घात 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो a बटा b बराबर 0 होगा, कब होगा, जब a मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ऊपर वाली क्वांटिटी को हमने 0 रख दिया वर्ग करने के बराबर। अब इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो इन दोनों पदों को सरल करते हैं। तो पहला पद लिख लिया 6x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की घात 4 बराबर 0। तो ये एक्स की घात 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो इन दोनों को पूर्ण वर्ग बना के हम सरल कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर के पदों में, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना अपने पास 6, 6 का आधा कितना होगा 3, 3 का वर्ग कितना होगा 9, जोड़ देते हैं घटा देते हैं। तो ये माइनस 1 हो गया, तो इधर भी 9, जो इस तरफ 9 जोड़ा है तो इधर भी 9 जोड़ेंगे, माइनस 1 और प्लस का आपका 9, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा। ठीक है, तो ये घटाएंगे वैसे इधर लाएंगे तो भी 8 आएगा। तो ये 9 जोड़ दिया 9 घटा दिया, तो इसको सरल किया तो एक्स की घात 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9 बराबर 8 आ गया। तो ये एक पद क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का पूरे का स्क्वायर और ये बराबर यहाँ पे 8 रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 8 आ गया। अब इसका वर्गमूल ले लेते हैं। तो 8 का वर्गमूल ये प्लस माइनस 2 रूट 2 आ गया इधर, और ये 3 को इधर भेज देते हैं। तो 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। अब इसका भी वर्गमूल लेना है क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान है। तो इसको कैसे करें देखिए ध्यान से। तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस माइनस 2 रूट 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 को 1 प्लस 2 लिखा जा सकता है। 1 प्लस 2, ये 2 रूट 2 पड़ा है, तो 1 प्लस 2 को रूट 2 का स्क्वायर लिख दिया। तो ये क्या हुआ, एक तरह से इसको हम फॉर्मूले खोलते हैं। तो ये इसका 1 प्लस माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर होगा। ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर यही होगा, ये पद यहाँ पे आ जाएगा एक, और इसका रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये प्लस में बीच में 2 रूट 2 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2, तो ये एक वैल्यू x की प्राप्त हो गई, अर्थात x का एक मान, अर्थात ये 2, वैसे देखिए 2 घात 4 में है तो 4 वैल्यूज प्राप्त हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान आ गया। अगले पद में देखते हैं, दूसरा पद लेते हैं, x की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 आ गया। इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और ये कब 0 होगा, ए स्क्वायर कब 0 होता है, जब ए 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1 प्राप्त हो गया। तो ये दोनों आंसर हमने साथ में लिख दिए। तो विच विल बी रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन 23।
तो ये हमारा 23वां प्रश्न भी हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 24वां प्रश्न लेते हैं। 24वां भी दी गई समीकरण को हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, दिया गया है tan इनवर्स 1/4 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/6 प्लस tan इनवर्स 1/x बराबर π/4। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x है 2/5 और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 1/5 का स्क्वायर क्या होगा 1/25। ये एज इट इज़ पढ़ा ही है अपने पास, यहाँ पे π/4 है ही। तो इसमें सूत्र लगाइए अपने पास। तो ये इसको सरल कर लेते हैं। तो इसको सरल करेंगे तब ये 5/12 आ जाएगा अपने पास। तो क्योंकि ये 25 माइनस 1 कितना हो गया 24/25। तो ये 25/24 लिखा जा सकता है और ये 2/5 है, इसको सरल करेंगे तो 5/12 आ जाएगा। ये tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 5/12 और tan इनवर्स 1/6 इन तीनों में सूत्र लगाएंगे और ये tan इनवर्स 1/x पढ़ा है बराबर π/4। तो इन दोनों में सूत्र लगाए तो क्या होगा tan इनवर्स x की तरह मानिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड तीनों का गुणा बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स प्लस tan इनवर्स 1/x बराबर π/4। तो ये tan इनवर्स 1/4 प्लस 5/12 प्लस 1/6 माइनस 1/4 इंटू 5/12 इंटू 1/6 और ये बटे में 1 माइनस 1/4 इंटू 5/12 और माइनस में 5/12 इंटू 1/6 और अगले माइनस में आ जाएगा 1/4 इंटू 1/6 प्लस tan इनवर्स x बराबर π/4। तो इसको हम सरल कर सकते हैं। तो आप इसको सरल कर सकते हैं। तो ये सरल करने पे क्या आएगा tan इनवर्स 235/226 आएगा प्लस tan इनवर्स 1/x बराबर a को ये π/4 को क्या लिख सकते हैं tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 45 हो गया tan इनवर्स 1। अब ये इधर ले आते हैं अपने tan इनवर्स ये आपका तो ये ले आते हैं tan इनवर्स 235/26 इस तरफ ले आते हैं। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 235/26 बराबर tan इनवर्स 1/x। अब इन दोनों में सूत्र लगा देते हैं। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या होगा tan इनवर्स x माइनस y बटा 1 प्लस x इंटू वाई। तो 1 इंटू ये एज इट इज रह जाएगा। तो 1 माइनस 235/226 बटे में 1 प्लस 235/226। तो ये सरल करेंगे तो 226 माइनस 235/226 प्लस 235 आ जाएगा और लघुत्तम में 226 से कट जाएगा लघुत्तम। तो यहाँ पे 226 में से 235 घटाए -9 और ये 461 बराबर tan इनवर्स 1/x। ये tan इनवर्स 1/x बराबर tan इनवर्स -9/461। अब दोनों तरफ tan ले लेते हैं तो 1/x बराबर -9/461 आ गया। x का मान माइनस का 461/9 आ गया। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं अंतिम प्रश्न 2.1 के 25वें प्रश्न की तरफ। विविध प्रश्न हम इसमें शामिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न बड़े हैं इसलिए हम अगले वीडियो में विविध प्रश्न की एक्सरसाइज लेंगे, विविध प्रश्नमाला या मिसलेनियस एक्सरसाइज लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 2.1 का अंतिम प्रश्न उसकी तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिए, सूत्र आपको याद रखने हैं और सूत्र से रिलेटेड हमारा वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, हमारी YouTube चैनल KRCC बाय राकेश सर में जाके। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दी गई समीकरण क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर 2π/3 ये समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। और दूसरी समीकरण cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y बराबर π/3 है, ये 2 नंबर है। तो हमें कहा है x और y के मान ज्ञात करनी है। तो 17 से 25 में अपने को सरल ही करना है। तो सभी में हम सरल ही कर रहे हैं, तो इसमें भी अपने को x और y के मान ज्ञात करने। तो ये साइन के पदों में या ये cos के पदों में, इसको कैसे सरल करेंगे बताइए। तो इसको साइन के पदों में ही बना लेते हैं। हमें पता है, क्या पता है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 होता है। तो cos इनवर्स x को ऐसे लिखा जा सकता है, समीकरण 2 को निम्न प्रकार लिख सकते हैं। तो π/2 माइनस साइन इनवर्स x और cos इनवर्स y को π/2 माइनस साइन इनवर्स y लिख लेते हैं बराबर π/3 पड़ा है। तो हमारी 2 नंबर समीकरण सरल करने पर क्या बनेगी, π/2 से कट जाएगा। तो माइनस का साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर π/3। अब हम 1 और 3 को सरल कर लेंगे। ये 3 नंबर नाम दे दिया, ये माइनस साइन इनवर्स x है, ये प्लस का साइन इनवर्स x है। तो एक बार तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे और एक बार हम क्या करेंगे, घटा देंगे।
तो अब हम इनको जोड़ देते हैं। तो 1 + 3 से लिखा हुआ है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स x और 1 माइनस साइन इनवर्स x कट जाएगा, तो 2 साइन इनवर्स y आ जाएगा। और यहाँ पे 2π/3 + π/3 क्या होगा, 3π/3 अर्थात पाई आ जाएगा। और 2 को इधर भेज देते हैं, तो साइन इनवर्स y बराबर π/2 आ गया, और ये y बराबर साइन π/2। ठीक है, तो y बराबर साइन π/2, और साइन π/2 का मान कितना होता है 1, तो y का मान अपने पास आ गया 1। अब हम अगली बार क्या करेंगे, तो ये y का मान निकल गया। अब इसमें से 1 में से 3 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ध्यान से देखना, ये पद जुड़ जाएंगे इस बार, क्योंकि ये कट जाएंगे, ये प्लस है और ये माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा बताइए आप, अगले पद में क्या आएगा। तो 1 में से 3 को घटाते हैं, तो 2 साइन इनवर्स x बराबर क्या हो गया, 2π/3 - π/3, तो बराबर आ जाएगा π/3। 2 का भाग दे देते हैं इधर, तो साइन इनवर्स x बराबर π/6, तो x का मान आ गया साइन π/6। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो एक बार तो y का मान 1 प्राप्त हुआ और x का मान 1/2, तो x बराबर 1/2 है और y बराबर 1 दी गई समीकरण अर्थात 25वें प्रश्न के x और y के अभिष्ट मान प्राप्त हुए। वीडियो बड़ा होने के कारण हम विविध प्रश्नमाला के प्रश्न इसमें शामिल नहीं कर पाएंगे, वो हम अगले वीडियो में लेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। टिल देन, जय श्री राम, आपका दिन मंगलमय हो।